नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफ़े के एक दिन एक किताब कार्यक्रम में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं और आज मैं असगर अली इंजीनियर की एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ इस्लाम के हिंदी अनुवाद इस्लाम का जन्म और विकास इसके साथ उपस्थित हूं। इस पुस्तक का हिंदी अनुवाद नरेश नदीम ने किया है। असगर अली इंजीनियर कलकत्ता विश्वविद्यालय से डीलिट की उपाधि उनको मिली थी। सिविल इंजीनियरिंग में उन्होंने बीएससी किया था और सेंटर फॉर स्टडी ऑफ सोसाइटी एंड सेकुलरिज्म के अध्यक्ष लगातार वह रहे। इस्लामिक परिप्रेक्ष्य पत्रिका का उन्होंने संपादन शुरू किया और इस्लाम एंड इट्स रिलेवेंस टू आवर एज से अधिक सहित लगभग 50 से अधिक पुस्तकें उनकी प्रकाशित हो चुकी हैं। 2013 में मुंबई में उनका निधन हुआ, लेकिन सांप्रदायिक सद्भावना के लिए डालमिया सम्मान और राइट लाइवलीहुड अवार्ड्स उनको मिल चुके थे। नरेश नदीम, जिन्होंने इस पुस्तक का हिंदी अनुवाद किया है, वो अंग्रेजी के पत्रकार रहे। पूर्वी उत्तर प्रदेश के एक मध्यवर्गीय परिवार में उनका जन्म हुआ। गोरखपुर, अलीगढ़ और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की। उर्दू, पंजाबी और अंग्रेजी में करीब 125 पुस्तकों का उन्होंने अनुवाद किया है, जो नामी बेनामी दोनों हैं। यानी कुछ पुस्तकों पर उनके अनुवादक के रूप में उनका नाम था, कुछ में नहीं था। और उर्दू धारावाहिक जो है हिंदुस्तान का सुर्ख सफ़र, इतिहास और अदब पैमाना आलोचना और दुर्दे तहेजाम रेखाचित्र उनका प्रकाशित और प्रसारित हो चुका है। साहित्यकार सम्मान से सम्मानित हैं। यह पुस्तक दरअसल इसका पहला संस्करण जो है वह पुस्तकालय संस्करण प्रकाशित हुआ था 2002 में। पेपर बैग के रूप में यह पुस्तक पहली बार आई है 2024 में। और यह पुस्तक इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह इस्लाम की विकास यात्रा को अलग अलग पैमाने पर देखने की कोशिश करती है और शोध और वैज्ञानिक ढंग से इस बात का उल्लेख करती है कि दरअसल मजहबी इस्लाम का जब जन्म हुआ तो वो सामाजिक, आर्थिक और ऐतिहासिक परिस्थितियां क्या थी, उसकी पृष्ठभूमि क्या थी, कौन सी शक्तियां ऐसी थी और वह नैतिक दृष्टि कौन सी थी जिसने एक आध्यात्मिक आंदोलन के रूप में इस्लाम को जन्म दिया। साथ ही साथ यह पुस्तक बताती है कि दरअसल इस्लाम को जो वर्तमान दुनिया में जो उठापटक है, जो वर्तमान दुनिया में कट्टरपंथीता है, उस नज़रिए से देखने की ज़रूरत नहीं है। पुस्तक के जो अध्याय हैं वो बताते हैं कि असगर अली इंजीनियर ने दरअसल इस पुस्तक को लिखने से पहले कितना अधिक शोध किया होगा और इस्लाम के बारे में कितनी पुस्तकों का अध्ययन किया होगा, किस तरह से उन्होंने ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में अपनी बात रखने की कोशिश की होगी। उन्होंने पुस्तक के पहले अध्याय में भूमिका के बाद जो है इसके अध्ययन का विषय, क्षेत्र और उद्देश्य, अरब समाज इस्लाम से पहले कैसा था, मक्का में इस्लाम का जन्म किस तरह से हुआ, इस्लाम और मदीना के घटनाक्रम क्या थे, खिलाफत, प्रसार और गृह युद्ध की स्थितियां कैसे बनी, मजहबी फिरकों के राजनीतिक और आर्थिक स्रोत क्या हैं, इन खंडों में उन्होंने इस पुस्तक को विभाजित किया। उनका कहना है कि दरअसल इस्लाम के पैदा होने की एक ठोस और विशिष्ट स्थिति थी। अपने जन्म और अपने विकास के क्रम में कोई भी धर्म जो है वह एतबार की जो है समृद्धि होता है। अगर आपको विश्वास नहीं हो तो कोई भी धर्म आगे नहीं बढ़ सकता। और इसी विश्वास को आधार बनाकर पैगंबर ने एक विशेष ढांचे वाले समाज में के लोगों को एक ऐसे धर्म के बारे में बताया जो कबीलाई समूह में बटे थे। दरअसल यह पुस्तक बताती है कि जो अरब का इलाका था, वहाँ का रेगिस्तान इस्लाम के प्रादुर्भाव से पहले किस तरह की स्थितियों में बटा था। उनका कहना है कि एक तरफ जहाँ इस्लाम का जन्म हुआ जिस धरती पर, एक तरफ ऐसा रेगिस्तान था जिसे पार करना उस जमाने में असंभव था, मुश्किल था।
दूसरी तरफ समुद्र की लहरें थी, बेतहासा गहरा समुद्र था, उग्र समुद्र था। इन दोनों के बीच एक पट्टी थी छोटी सी, जो लंबी पट्टी थी। उस पट्टी पर अरब समुदाय के लोग रहते थे। बद्दू जो जाति थी, जो कबीलाई समाज था, वह वहां पनप रहा था। वह समाज भी दो हिस्सों में बटा था। जो नगरीय संस्कृति थी वो व्यापारिक केंद्र था, क्योंकि जिस जगह अरब देश हैं, दुनिया भर के जहाज जो है वह आवागमन करते थे, व्यापार करते थे। इसीलिए उनका कहना है कि जो पवित्र कुरान की जो आयत है वह समुद्र पर बहुत बल देती है, और उसकी कई आयतें ये बताती हैं कि अल्लाह ने तुमको पानी पर चलने के लिए न केवल जहाज मुहैया कराए, बल्कि ऐसी स्थितियां दी कि तुम पानी पर चल सको और कारोबार कर सको। उन्होंने तुमको समुद्र दिया। तो कहने का आशय यह है कि समुद्र, जहाज, यातायात की स्थितियां, उन सबको एक देन मानी गई। अल-रब अल-खाली के नाम से मशहूर जो अध्ययन है वो बता रहे हैं कि दरअसल वो जो विशाल रेगिस्तान था, अच्छा वहाँ जो कबीलाई समुदाय था बद्दुओं का, वो बहुत जिद्दी अड़ियल थे। उनकी दो विशेषताओं की ये बात करते हैं। उनका कहना है कि ये जो दो विशेषताएं थी, वो विशेषताएं इस तरह की थी कि ये एक तो अनुशासन नहीं मानते थे। बद्दू जो है पूरी तरह से जंगली पन के शिकार थे, और उनका चरित्र जो है वो हैवानियत जो है उनके स्वभाव का हिस्सा था, और वो इसका आनंद लेते थे। और उनका कहना है कि इनकी प्रवृत्ति जो थी वह लोगों को लूटने की थी। लेकिन ये कबीलाई समुदाय एक दूसरे का बहुत सम्मान करते थे। उनका सबसे बड़ा गुण जो था वह जूझने और सहने की शक्ति थी, और सबसे बड़ा अवगुण उनका था अनुशासन और सत्ता के प्रति आदर भाव का अभाव। ये उनका सबसे बड़ा गुण था, यानी वो किसी की सत्ता स्वीकार नहीं करते थे, और अनुशासन उनको पसंद नहीं था। दूसरी तरफ जूझना और सहना ये उनकी ताकत थी। मक्का में जो व्यापार हो रहा था, चूंकि कोई सत्ता नहीं थी तो कोई नियम कानून नहीं था, वहाँ एक तरफ अमीरी लगातार बढ़ रही थी जो वहाँ के शहर थे, और दूसरी तरफ गरीबी लगातार बढ़ रही थी। ऐसी स्थितियों में पैगंबर ने इस बात का स्वप्न देखा कि कुछ लोग या वह समुदाय न केवल अनुशासन की पद्धति में बंधे, बल्कि ऐसी सत्ता के प्रति समर्पित हो जो सत्ता उनके लिए नियम कानून बना सके। साथ ही गरीबों की जो गरीबी बढ़ रही थी, जो ज़कात का प्रश्न है, जो दान का प्रश्न है इस्लाम में कि आप एक अंश निकाल कर देंगे तभी खाना चाहिए, पड़ोसी के प्रति समान व्यवहार करना चाहिए, जो समानता के जितने भी बिंब हैं उन सब का अरब की इस्लामिक दुनिया में उस समय अभाव था। तो एक तरफ बद्दुओं की जो जीवन शैली थी, जो कबीलाई समाज था, वहाँ के विविध कबीले थे। दूसरी तरफ मक्का में जिस तरह से अमीरों और गरीबों के बीच खाई बढ़ रही थी, जिस तरह से व्यापारिक स्थितियाँ उस दौर की थी, नगर का जो जीवन था, यहाँ तक कि जो स्त्रियों के प्रति जो विचार है पैगंबर साहब का, और जो पारिवारिक ढांचा है, उन सब के पीछे, जो धर्म बनाने के पीछे उस समय की स्थानीय स्थितियों का अभाव था, प्रभाव था। एक और बात जो महत्वपूर्ण है जो इस किताब में है कि वो सारे लोग बुत परस्त थे, उनकी देवियाँ थी। एक बात यह पुस्तक बताती है कि चंद्रमा जो है वह बड़े देवता के रूप में पूजे जाते थे। क्यों? क्योंकि उसकी भौगोलिक स्थितियाँ थी। अरब का रेगिस्तान तपने लगता था। सूर्य वहाँ स्त्री रूप में पूजे जाते रहे पूरे अरब में उस समय के समाज में, और चंद्रमा देवता के रूप में, पुरुष के रूप में पूजे जाते रहे। चूंकि दिन का समय इतना कठोर होता था कि लोग जीवन यापन नहीं कर सकते। जो बुत थे, जो मूर्तियां थी, वो भी इसी रूप में थी। देवियां उस जमाने में वहाँ भी थी। इसीलिए कुरान जो है पितृसत्ता की व्यवस्था को वैध मानता रहा, और स्त्री की सत्ता को एक तरह से आलोचनात्मक दृष्टि से देखता रहा। क्यों? क्योंकि उस दौरान जो जिस रूप में स्त्रियों की पूजा, चाहे वहाँ पे जो देवियाँ थी, उनमें एक
देवी जो है मनात नामक देवी थी, वो उनको धन धान्य की देवी माना जाता था। एक तरफ दूसरी जो देवी थी उनको पुत्र की देवी माना जाता था, संतान की। और जो अरबों की जो आदिम उपासना पद्धति थी वो देवता और आत्मा को समर्पित होती थी, जो पत्थर के टुकड़ों, चट्टानों, पेड़ों और कुओं के वासी माने जाते थे। पत्थर की बेदियां वहाँ पे काम करती थी। तो आप समझ सकते हैं कि इस्लाम का जो प्रादुर्भाव है वह शैतान की व्यवस्था को भी मानता था, बुरी आत्माओं को भी मानता था, वहाँ जो युद्ध चल रहा था उसको भी मानता था। इसीलिए जो नया धर्म इस्लाम के नाम पर पैगंबर मोहम्मद ने बनाया, वो संसार से विरक्ति और इच्छाओं के दमन पर आधारित जो दृष्टिकोण है उसको न अपना के उन्होंने धर्म के क्रांतिकारी चरित्र को अपनाने की कोशिश की, जिसमें समाज के प्रगतिशील परिवर्तन को स्वीकारने, जीवन मूल्यों को अपनाने, अनुशासन में बंधने, दान करने, सबको समान रूप से मानने और ईमान लाने की बात कही गई। यह पुस्तक दरअसल इस्लाम पर एक अलग दृष्टि देने की कोशिश करती है और यह बताती है कि जिस कट्टरता की हम बात करते हैं, जिस तरह के जंग की बात करते हैं, वह दरअसल इस्लाम के प्रादुर्भाव से पहले उस समाज में था। पैगंबर साहब ने इस्लाम धर्म का जब प्रचलन किया, जब उसको उन्होंने अपनाया, तो उनके दिमाग में यह बात थी कि उनके समाज का, जिन परिस्थितियों में वह पैदा हुए थे, वहाँ भेदभाव हटे, वहाँ से कुरीतियाँ दूर हों, वहाँ के लोग अनुशासन में बंधें और सभी बराबरी के हक हों। एक बहुत कुरान में एक पवित्र शब्द आता है कि ऐ ईमान वालों, न खाओ माल एक दूसरे के आपस में नाहक, बल्कि हो तिजारत आपस की खुशी से। यानी एक दूसरे के साथ प्रेम के साथ रहो, एक दूसरे का सामान हड़पो मत। लेकिन जो भी उनकी शिक्षाएं थी, जो उन्होंने किताब लिखी, वो दीन के वास्ते लिखी, इस लिए लिखी कि लोग सच्चे दीन को स्वीकार करें और समता और बराबरी, आचरण और व्यावहारिक बुद्धि से एकेश्वरवाद, शुद्ध आचरण, आप्तवचन, साक्षरता, समानता के सिद्धांत पर जोर दें, न कि कर्मकांडी और रहस्यवादी अतियों की तरफ बढ़ें, बल्कि सादगी और गंभीरता को अपनाएं और भावात्मक स्थितियों से इतर व्यवहारिक स्थितियों के आधार पर एक दूसरे की मदद करें। लेकिन इस्लाम आज कहाँ पहुँच गया है? उसकी मान्यताएं कट्टरपंथिता को अपनाकर किस रूप से आगे बढ़ रही हैं, यह सभी को समझना पड़ेगा। जो लोग इस्लाम को मानते हैं उन्हें भी यह जानना चाहिए, जो लोग इस्लाम का विरोध करते हैं उन्हें भी यह समझना चाहिए। और यह पुस्तक इस्लाम पर एक ऐसी दृष्टि देती है जो निश्चित रूप से न केवल उसकी ऐतिहासिकता बल्कि उसकी वर्तमान स्थिति की विसंगतियों पर एक व्यापक और सूक्ष्म दृष्टि डालती है। नरेश नदीम को इस बात के लिए बधाई दी जानी चाहिए कि उन्होंने इस पुस्तक का बहुत उम्दा अनुवाद किया है। इस्लाम का जन्म और विकास को पुनर्प्रकाशित कर पेपरबैक संस्करण में राजकमल पेपरबैक्स ने एक बहुत ही अनूठा काम किया है। राजकमल प्रकाशन को भी इस बात के लिए बधाई दी जानी चाहिए। इस पुस्तक का मूल्य 299 रुपये है और पृष्ठ संख्या है 192। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं उसके बारे में अपनी राय से हमें अवश्य अवगत कराएं। आपकी राय से मुझे इस कार्यक्रम में अपनी पसंद की पुस्तक भी चुनने में आसानी होती है। मेरी कोशिश है कि आप ऐसी पुस्तकों के बारे में लगातार जान सकें जो पुस्तकें आपकी पसंद की हों, ताकि पुस्तक संस्कृति का विकास हो, आपका ज्ञान भी बढ़े और हम रोज़ शब्दों की दुनिया में जी सकें। धन्यवाद।